ग्रामर का वो लेक्चर हम लोग का होगा टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। कोई बात नहीं, बोल सकते हैं। लगेगा कि क्लासरूम का बनाया हुआ पढ़ाया हुआ है, तो क्लासरूम का है ही है, इसमें कहाँ गड़बड़ी। लेकिन ध्यान से देखिएगा, सिर्फ वीडियो के चक्कर मत बनिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। अपना काम वो कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। छापने वाला भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ समझिएगा। वीडियो रोक करके आराम से रोक करके पढ़िए, क्योंकि ये रिप्ले भी होगा। रिप्ले का मतलब ये होगा जो पढ़े हैं भाई जब न समझ में आए उस चीज को बैठिए और बैठ करके उसको रिवर्स कीजिए। रिवर्स मतलब बोले तो पीछे कीजिए और पीछे कर उसको आगे नोट कीजिए, नहीं नोट डाउन करते रहिए और पढ़ते रहिए। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेंस, TENSE। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब क्या होता है? समय पर डिपेंड करता है। यानी काल कितने प्रकार का होता है वो बात की बात है। अभी देखिएगा टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस का डिफिनीशन देखा जाए, डिफिनीशन देखे तो होता है ये वर्ब फ्रॉम shows that the time of action is for tense। तो किसी को दिक्कत होगा तो जरूर पूछेंगे। हम पिछले दिन इसको बता चुके थे। ये में वर्ड का एक मैटर समझाया तो देखिएगा ये कैसा वर्ड है। ये जो वर्ड लिखा गया है इसको भी डिफाइन कर रहा है, समझ। ये वर्ड फ्रॉम शोज दैट दिखाता है क्या? समय दिखाता है। और समय किसका दिखाता है? समय दिखाने को ही तो टेंस कहते हैं। जब तक समय ही ना हो तब तक हम किसी टेंस के बारे में पता लगा ही नहीं सकते। यानी समय होना जरूरी है। आवाज ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सुंदर फाइन करा वो लोग सब क्लास में आवाज ज्यादा आ रहा है, आवाज थोड़ा साइलेंट करो। आइए देखिएगा ये वर्ड फ्रॉम मतलब समय वो दिखाता है। क्या दिखाता है? टाइम दिखाता है। टाइम बोले तो समय दिखाता है। क्या दिखाता है? टाइम। कैसा टाइम दिखाता है? एक्शन, कार्य करने का। कार्य करने या होने का क्या होता है? समय दिखाता है। उसी को क्या कहते हैं? डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यानी किसी भी काम होने या करने का जो बोध दिखाता होगा वही क्रिया होगा। और जब सब मिल जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे वो? क्लियर समझ में आया? देखिएगा जैसे मैंने बताया एक चीज समझिए, वर्ब है का मतलब होता है क्रिया। इस सब खेल टेंस में वर्ब का है। पूरा का पूरा जो एक्टिविटी होगा टेंस में वह होगा वर्ब। स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, जल्दीबाजी नहीं चल रहा है। चलिए जल्दीबाजी होगा तो जरूर रोकिएगा, सब समझ नहीं आया और समझ में नहीं आएगा तो जरूर रोकिएगा, बिंदास रोकिएगा। चल रहा है चलने दीजिए, उसका काम वही है, उसका काम वही है, चलते रहेगा। समझिएगा वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। इसमें ये क्रिया कैसा क्रिया होगा? तो ये एक्शन करने का होगा, अर्थात काम करना या होने वाला ही क्रिया होगा, यानी करता होगा। जब करेगा नहीं तो टेंस बनेगा। यानी कि हमने देखा एक चीज समझ लीजिएगा, वर्ब में इसका पार्ट ये कहता है कि जब हम आएंगे तो मेरा स्थान निश्चित होगा। निश्चित कहने का मतलब, सर्टेन कहने का मतलब यह है कि जब भी ये आएगा ये तुरंत सब्जेक्ट के बगल में आएगा। मतलब सब्जेक्ट क्या है? यानी कोई काम जो करने वाला होगा, ध्यान दिखाते रहना, बस टेंशन फ्री रहो, ध्यान दिखाते रहो, पढ़ाई हुए रहो। समझिए हंसी मजाक बाद में होगा, अभी पहले थोड़ा सा कुछ काम कर लिएगा। ये जो वर्ब है ये काम करने का समय दिखाएगा, उसी को हम कहेंगे। और ये भी बताया गया है कि इसका स्थान जहां होगा वो निश्चित होगा। ये नहीं कि इसका स्थान को हम बदल दें। तो टेंस का निर्माण देखा जाए तो समझ लीजिएगा S + B + O।
ये 3 चीजों का कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा रखिएगा। ये 3 चीजों का कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए कि जब तक ये मतलब ये तो हो सकता है कि 9 भी आए तभी काम चल जाएगा, लेकिन ये 2 तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ कहने का मतलब 3 ये है, करता होगा कोई काम तो किसी क्रिया कोई क्रिया करता होगा तो किसी कर्म पर करता होगा, समझिएगा। जो क्रिया कर रहा होगा वो किसी कर्म पर कर रहा होगा। जैसे मैं कह दूं, अभी कुछ आगे नहीं चल रहा है, सिर्फ समझाया, देखिएगा अभी भी आज इसका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। इसको मैं कह दूं, मान लिया जाए यहाँ पर लिखा है राम, सिंपल चीज समझिएगा, कहा गया राम खाता है, ठीक है, सेंटेंस का भाव निकल रहा है, टेंस का वही रहा। यहाँ पर वर्ड क्या कर, इसका टेंस का भाव पूरा निकले। जब तक टेंस का भाव निकलेगा नहीं तब तक ये कंप्लीट करेगा नहीं। यानी कि मैं कहूँ राम खाता है, राम खाता, राम पीता, यहाँ पे समझ राम खाता है कि मैंने बताया ना कि क्रिया कर्म पर आधारित होगा, कर्म पर आधारित होगा। यानी यहाँ ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और नहीं भी आएगा तो क्या सब्जेक्ट, क्या सेंटेंस पूरा नहीं होगा? नहीं भी आएगा तब भी सेंटेंस पूरा होगा। लेकिन जो क्रिया होगा ये किसी न किसी से रिलेशन रखता होगा। जैसे मैं कहूँ राम खाता है, ये खा रहा होगा, ये तो खाली मुंह चलाएगा, उसको खाना खाएंगे, सिर्फ मुंह खाने का मतलब मुंह चलाना, ये कर लिया जाए ये होगा तो हम पाएंगे नहीं होगा। ये खाता होगा तो कुछ न कुछ जरूर खाता होगा, तो क्या खाता होगा? मान लीजिए खा रहा होगा तो खाना भी खा रहा होगा, ठीक, यही खा रहा होगा तो क्या खा रहा होगा? आम भी खा रहा होगा, यही खा रहा होगा क्या होगा? मुर्गा भी खा रहा होगा। इसको कौन छोड़ दे भाई? दशहरा बीत गया है, इसको छोड़ दिया जाए, जोड़ लिया जाए, जोड़ लिया जाए। अब बताइए इस पर कहीं भी कोई परिवर्तन हुआ, लेकिन इन पर परिवर्तन हो गया। यानी कि कहने का मतलब इसका यह है कि वर्ब जो होगा वो कर्म पर आधारित होगा, यानी कर्म होगा वो वर्ब पर आधारित होगा, यानी कैसा कर्म करता होगा उसका ऑब्जेक्ट होगा। यही लाइन निकली यस बी ओ को मैंने बताया, ओ को मतलब बोले तो यस का मतलब देखिएगा, डिनोट करता है, यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, एस यू बी जे ई सी सब्जेक्ट, बी से मतलब होता है वर्ब, और ओ से मतलब होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा यस यू बी, याद रखिएगा यस यू बी। इसको हम भी लिख देंगे, इसको लिख देंगे, ओ लिख देंगे, अर्थात सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। सब ये बाद में मिलेंगे, ये सभी बाद में मिलते रहेंगे, आगे जोड़ा जाएगा। जो इनके अतिरिक्त बच जाएगा, जो इनके अतिरिक्त बच जाएगा उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, सीधे शॉर्ट फॉर्म कर दिया कॉम्प्लीमेंट। या बहुत सी जगह पर कॉम्प्लीमेंट न समझ में आया होगा तो यहाँ ईटीसी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ईटीसी एक्सेट्रा, माने कि ये 3 के बाद से बकीवा जो आएगा वो क्या होगा? जैसे मान लो राम खाना खाता है, ये 3 तो हो गए। राम अपने घर में खाना खाता है, 3 तो मिला है, एस भी मिला है, भी मिला है, ओ भी मिला है, लेकिन बकिया उसके बाद मिल गया, क्या हो गया? एटीसी हो गया। उसको क्या गया? उसको कह दिया कंप्लीट। एकदम बेसिक चीज समझिएगा, एकदम समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो उसको बताने के लिए हम भैया आइए देखा जाए। अभी हम टेंस वाला बना नहीं रहे, किस टेंस में वो भी नहीं बताया, आगे आगे अब देखिए। अब देखा जाए तो हम पाते हैं कि टेंस है, टेंस के प्रकार काइंड्स, किसके काइंड्स? टेंस के। कहने का मतलब ये है प्रकार कितने होते हैं। तो टेंस के प्रकार हम जानते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। फ्यूचर को फुटरे पढ़ते हैं, लिखते फुटरे हैं लेकिन पढ़ते फ्यूचर। फुटरे नहीं समझे? फुटरे माने भाग्यो, फुटरे माने भाग्य। चलिए देखिएगा, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट हमको समझना इन्हीं 2 चीज में है, ये भी है, ये नहीं, किसको नहीं छोड़ेंगे।
खत्म नहीं करना है, सिलेबस को बहुत लंबा ले चलना है और एक एक पॉइंट को इसमें डील करते हुए चलना है, कहाँ समझ में आया कहाँ समझ में। यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट बोले तो वर्तमान, वर्तमान नहीं वर्तमान, वर्ड तो पढ़े हो ना, तो समझ में आ ही रहा होगा। अब इसमें नहीं समझ में आया होगा तो भाई हमारी में दोस्त थोड़ी ना है, तो दोस्त प्रकृति का देन है, आज पढ़े कल भूल जाए, सगरी पर याद रह जाएगा, दिमाग में ब्लास्ट कर जाएगा। अच्छा ब्लास्ट कर जाएगा देखो समझ में नहीं आएगा, दिमाग को ब्लास्ट नहीं बल्कि दिमाग को एकदम एग्जैक्ट रखिए और फिर कल की बात भुला जाइए, नया देखा जाएगा, रोज भुलाते रहिए और नया देखते रहिए, तो पढ़ लीजिए बढ़िया से। आइए कौन बात है, काइंड्स में मिला हमको, प्रेजेंट मिला, पास्ट मिला और फ्यूचर मिला, ऐसे मिला होते रहेगा। हाँ ध्यान से देखिए, ये वही है जो परीक्षाओं में आते हैं। अब कौन परीक्षा में आता है, किसी भी क्लास का सब्जेक्ट, एक क्लास को देखा जाए, देखिएगा सबसे शानदार मिल बता दें, एक क्लास आपका 10th भी है, 12th भी है, और कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होगा वो सभी के लिए समझिएगा। क्लास 10, 12 और कंपटीशन सभी जो होम पर पूछता है, समझ में आ रहा होगा। ये मत सोचिएगा कि छोटे क्लास में है या बड़े क्लास में है, ये क्लास में है, सभी क्लास के लिए। और जब तक हम लोग पढ़ेंगे या जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इन सब चीजों से हमको सामना हो रहा है। अरे नहीं काहे नहीं होगा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, कल हमारा भाऊ पढ़ेंगे, सब भाऊ मतलब छोटे छोटे नकी बचवा। और नई जनरेशन जो है ना, नई जनरेशन, पहले के जमाने में पढ़ाई होता था, अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाते थे, अंग्रेजी समझते हैं, इसको इंग्लिश कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश कहते हैं। और अंग्रेजी का लिपि क्या है पता है, किसी को पता है अंग्रेजी की लिपि क्या है? बहुत बढ़िया, अच्छे पढ़े लिखे लगते हो, आप समझ में आ गया, तुम अच्छे पढ़े लिखे लगते हो, समझदार हो, अच्छी बात है, समझदारी भी होना चाहिए। ना समझदारी हो तो भाई समझ लीजिए दुनिया में कुछ पूछने वाला आइए देखा जाए। प्रेजेंट को देखिएगा, अपन टॉपिक की तरफ आए, पास्ट को हम फर्दर यदि डिवाइड करें, यदि फर्दर डिवाइड कर दें, बांट दें, फर्दर मतलब आगे इनको बांटे, तो हम इस सेट को कहने का मतलब इच सेट समझते हैं, प्रत्येक वर्ग, यानी इसको भी बांटेंगे, हम इसको बांटेंगे कितने पाएंगे? 4। इसको भी बांटेंगे कितने पाएंगे? 4। इसको बांटेंगे कितने पाएंगे? 4। अभी मेरा भूमिका चलता है, लेकिन सिलेबस भी चालू हो गया, भूमिका में भी सिलेबस है, ये नहीं है बस समझ लीजिए दिमाग सारा गोल गोल फेंके रहे, गोल गोल नहीं फेंक रहे, सिलेबस में चालू है। ये प्रेजेंट के जो 4 होंगे वही 4 उठ करके पास्ट में आ जाएंगे, तो पास्ट में जो 4 होंगे यही उठ करके यहाँ से आ जाएंगे, यानी चारों एक दूसरे का क्या है? रिलेटेड है। नाम रिलेटेड है, काम रिलेटेड नहीं है, नाम और काम दोनों मानता है ना। देखिएगा जैसे नाम है, नाम सुखनैन और आंख से अंधा, नाम सुखनैन और काम से अंधा, यानी का नाम तो सुखनैन है लेकिन आंख कैसा है? अंधा। आए समझ में तो नहीं? यहाँ यही बात हमारे कहने का समझने का तात्पर्य भी था, जो 4 यहाँ होगा यही 4 यहाँ भी होगा और यही 4 यहाँ भी होगा, यानी कि जो 4 इसका होगा वही 4 इसका होगा, टोटल समय कितने मिल जाएंगे हमारे? 12। कितने मिलेंगे? 12। यानी 4 इसका 4, 10 कितने? 3 बराबर कितने हो गए? 15। 15 पहाड़ा हम कमाते हैं, अंग्रेजी के ना मास्टर हैं, तो क्या करो पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो पढ़ने के लिए जब हम गए थे ना, अंग्रेजी वाला मास्टर मार दिया बहुत तेज, उसको ढंग जल्दी आ गया। और मैथ वाले पढ़ाते थे 2-4 बार बस बड़ी मार के घर काटते ही, यानी राम 11 बजे को समझ लो भी पढ़ाना शुरू कर दिया, तो भाई डर लगता था मैथ से, नाम में रखने तो भाई मास्टर साथ निकाल जाएंगे। 4 × 3 पर कितना होगा? 12 होगा, यानी सगरी में हम कितने पार्ट पढ़ेंगे हम लोग? 12 कहने का मतलब यह है, जब समझिएगा इसका, therefore further 12 parts of tense, समझ में आया? यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सभी मिलाकर कितने पार्ट होंगे? हो जाएंगे हमारे 12 भाग हो जाएंगे, 12 प्रकार हो जाएंगे। पहला होगा हमारा, देखिएगा इंडेफिनिट, क्या होगा? इंडेफिनिट, INDEFINIT, ये
ये हो गया पहला। नेक्स्ट आपका लिखा गया है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट देखिएगा तीसरा PERFECT, परफेक्ट। चौथा होगा परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, MA कंटिन्यू, कंटिन्यूअस। देखिएगा जो चार देखे ये किसके हैं चार, ये ठीक है प्रेजेंट का है, इसी का ये भी हो जाएगा और इसी का ये भी हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब हम बांटना शुरू कर दें और यहाँ पर देखिएगा यही चीज यहाँ भी उतार लेंगे और यही चीज यहाँ भी उतार के छोड़ दें। बनाते रहिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हो गया होगा सबका लगभग, नहीं हुआ कोई बात नहीं, पहले कर लीजिए। क्लास 10-12 कंपटीशन सभी में आता है। और ये कहाँ आता है, ये टेट में भी आता है, सुपर टेट में भी आता है, प्लस डीएलएड यानी कि बीटीसी में भी आता है। ये सभी लोगों को ये मिलता है। ये सिर्फ ये जो कोर्स दिया है एकदम फ्री ऑफ कास्ट है, बिना पैसे का है। यूट्यूब पर सर्च कीजिए एफएन इंग्लिश क्लासेस और मटेरियल आपके सामने सभी मटेरियल मिलेंगे। अच्छा हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन देखा जाए। एक बार और कैसे देखिएगा, सकता है कहीं किसी के दिमाग में न आ रहा हो, एक बार और देखेगा समझ में आएगा। डेफिनेशन कहता है ये वर्क फ्रॉम सो दैट द टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस। तो कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस तरीके से इन तीनों को हम बांटते हैं तो हमको 4 मिलता है, सॉरी 4 मिलता है एक का, और तीनों को कितना मिलेगा 12। तो 12 मिलेगा तो जैसे कि पहले का हमारा इंडेफिनिट होगा, दूसरा कंटिन्यूअस होगा, तीसरा परफेक्ट होगा और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी के तरह इसका भी बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट लाइन को देखें हम लोग, अगला पॉइंट चलेगा। अगला पॉइंट हमारा दिया फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और प्लस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा पॉइंट है। प्लस मतलब ये नहीं है कि जोड़ देंगे उसी में, तीसरे में। ये चौथा पॉइंट है हमारा, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से जब हम टेंस शुरू करते हैं
तो समझ लीजिएगा ये सभी खेल वर्ब का ही करता है, एक ही वर्ब होगा, ये सभी जगह आएगा। जैसे मैं कह दूं, थोड़ा सा एग्जांपल समझने के लिए देखिएगा। मान लीजिएगा ये सिंपल बात समझ लीजिए, गो लिखा गया है तो गो को समझ लीजिएगा यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आएगा, परफेक्ट में भी आएगा, और कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आएगा। तो यही क्रिया यहाँ भी आ सकता है, यही क्रिया यहाँ भी आ सकता है, लेकिन सबका रूप बदला होगा। ये नहीं कह देंगे किसी रूप में गो है उसी रूप में यहाँ भी आ जाएगा, नहीं, सबके रूपों को बदलेंगे लेकिन स्थान को नहीं बदलेंगे। हमने देखा कि है, नहीं भी जानते समझ लीजिएगा। वर्ब का जो मैंने बताया, ये वर्ब जो होता है मेन वर्ब, किसको क्या कहते हैं, इसको मेन वर्ब जो होता है, ये क्या होता है, इसका स्थान निश्चित होता है, ठीक है। और देखिएगा इसका स्थान निश्चित होता है, लेकिन इसके जो फॉर्म होते हैं, किसके फॉर्म, बोलिए, वर्ब का जो फॉर्म होगा, फॉर्म का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं रूप, क्या कहते हैं, रूप। ये जो फॉर्म होगा वो निश्चित तो नहीं होगा, निश्चित नहीं। तो हम पाते हैं ना, वर्ब तो कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वर्ब कितने प्रकार होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिएगा या नोट बना लीजिएगा, थर्ड। लेकिन आधुनिक युग में 2 और ही बढ़ा दिया गया है, यस से यस कर दिया गया है, और ING को भी याद रखिएगा। ये प्रयोग होता है, लेकिन कहने के लिए लोग कहते हैं भाई 5 नहीं होगा, मुख्य रूप से कितने होंगे हमारे, 3 ही होंगे। कितने होंगे, 3 ही होंगे। उस तीनों को ध्यान देना है। देखिएगा ये क्योंकि रूप बदला है, इसलिए इसके लिए निश्चित नहीं होता, रूप बदलता रहता है, लेकिन इसका स्थान यही बदला हुआ रूप उसी स्थान पर रहेगा, वो क्या होगा, मेन वर्ब। ये बदलेगा, ठीक है, बदल जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहाँ होगा, मेन वर्ब के स्थान पर। ये रूप बदलता है लेकिन स्थान अपना नहीं बदलता। रूप बदलते हैं, स्थान नहीं बदलते, मतलब का नाच के ड्रामा, रूप बदलता है लेकिन असली में क्या होता है, समझते होंगे तो बढ़िया, नहीं समझते होंगे तो जय हिंद जय भारत। आगे देखिए, अब उसको भी हम बता रहे डिटेल तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, यहाँ में किसी को दिक्कत हमको लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए, किसी प्रॉब्लम जब किसी प्रॉब्लम नहीं तो हमारा सबसे पहला टॉपिक चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये आज नहीं चलेगा, कल चलेगा। इसको बढ़िया से खूब ध्यान से देख करके उसको समझ लीजिएगा, अब पक्का समझ में आएगा। जब नहीं समझ में आएगा तो उसको बता देंगे, लेकिन मेरा काम तो ये है, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, प्लस शेयर जरूर कीजिएगा, और लास्ट में सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करना भूल गए तो समझ लीजिए गड़बड़ हो गया। इसी के लिए थैंक यू।